नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। ऐसे तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न भी है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी है, लेकिन कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न का उतना हमें खास ज़रूरत है नहीं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और वो ज़्यादा मार्केट में काम भी आते हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न होते हैं और इनका सही यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक पर दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता क्या है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड को बदलने का संकेत देता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और रिवर्सल पैटर्न बन गया तो इससे हमें यह अंदाज़ा लगता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रिवर्सल पैटर्न बना तो इससे हमें अंदाज़ा लगने लगता है कि यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पर हम अप ट्रेंड का यानी कि अप ट्रेंड का फ़ायदा उठाते हुए, ये संकेत का फ़ायदा उठाते हुए हम अप साइड का ट्रेड बनाएंगे और प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो हम उसे बुक करेंगे। इस पैटर्न को समझकर हम मार्केट के बड़े मूव्स को पकड़ सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में कई रिवर्सल पैटर्न होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करने वाले 4 पैटर्न हैं। 4 नहीं बल्कि 2 ही हैं, फिर दोनों का फिर उल्टा हो जाता है, वो मिला के होता है 4। जैसे कि हो गया हेड एंड शोल्डर, फिर उसका उल्टा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फिर उसी तरह से डब्लू पैटर्न हो गया, डब्लू भी बोल सकते हैं या फिर डबल बॉटम बोल सकते हैं। अब उसका उल्टा हो गया एम पैटर्न, यानी कि एम भी बोल सकते हैं उसे, या फिर डबल टॉप बोल सकते हैं। अब इससे कैसे काम करता है और ये चार्ट पर कैसे बनता है उसके बारे में चलिए चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट है जो ऊपर गया है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ पर क्या बनाया, डब्लू पैटर्न बनाया, या फिर इसे बोल सकते हैं डबल बॉटम, एक बॉटम फिर ये दोबारा बॉटम, तो ये डबल बॉटम है। तो ये क्या होता है, रिवर्सल का एक चिन्ह है, यानी कि एक संकेत दे रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट है जो ऊपर जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह का डब्लू पैटर्न बनता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से अगर डब्लू पैटर्न बनता है इस तरह से, तो ये जो निक यहाँ पर जो बीच में हो गया इसको इस तरह से मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं निक लाइन, ठीक है। तो निक लाइन का जैसे ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इसे रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करता है तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कन्फर्मेशन के लिए। और इसके ट्रेडर यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि एक बार मार्केट रिटेस्ट करे उसके बाद ऊपर जाए। तो जो रिटेस्ट करता है वो ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक होगा स्टॉप लॉस एसएल, और इसका जो टारगेट है, इसका जितना एसएल है मिनिमम इतना टारगेट होगा, और उससे ज़्यादा फिर ये देख सकते हैं जहाँ से मार्केट नीचे आया तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, और जो दूसरा टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे तो अगर लॉस में जाता है, यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर एसएल हिट होगा, हम यहाँ पर निकल जाएंगे लॉस में। या फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पर होगा, फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे, या फिर हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, और जो अगला जो होगा टारगेट वो यहाँ तक होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लॉजिकल ट्रेड कैसे लेंगे और लॉजिकल स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एंट्री लिए तो इसके नीचे पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट जहाँ से रिवर्स एक बार मार्केट नीचे आया है तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं और दूसरा यहाँ पर सेकंड टारगेट हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अब हम एम पैटर्न का भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में भी हम देखते हैं। उसी तरह से दोस्तों एम पैटर्न भी काम करता है। एम पैटर्न में भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना, ठीक है। इसका ये निक लाइन है, ये निक लाइन को क्या किया, यहाँ पर आके ब्रेक किया, और यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। इसका जो एसएल होगा ये यहाँ पर भी एसएल हो सकता है, पहला एसएल, छोटा एसएल लेंगे, नहीं तो यहाँ तक बड़ा एसएल हो जाएगा। तो हमारा जो एसएल होगा यहाँ पर होगा, एंट्री होगा यहाँ पर। अब पहला टारगेट होगा जो इतना होगा,
जितना एस एल है, और दूसरा टारगेट है जो यहाँ तक होगा, तो यहाँ पर हमारा टारगेट बुक होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 कंधा है और ये सर है, उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसमें क्या आपको देखना है कि ये हो गया निक लाइन, क्योंकि ये और ये इस तरह से ये निक लाइन हो गया है। तो यहाँ पर हमने निक लाइन बना दिया। जैसे ही निक लाइन का ब्रेक करेगा, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। इसका एसएल होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट गया तो इसके नीचे एसएल होगा, और जो पहला टारगेट होगा जितना एसएल है उसके आसपास ही होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, फिर दूसरा यहाँ पर होगा, इसके सामने होगा टारगेट, और तीसरा टारगेट यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं या फिर टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एसएल था यहाँ पर, टारगेट था यहाँ पर, एंट्री हमने यहाँ लिया, हमारा टारगेट पहला अचीव हो गया। फिर हमने क्या किया, एसएल को बढ़ा के यहाँ कर दिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो टारगेट यहाँ होगा, लेकिन अगर एसएल अगर मतलब कि जाता है तो हमारा जहाँ पर एंट्री लिए थे वहीं पर हम निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं एसएल को ट्रेल करके। फिर हमारा टारगेट अगर सेकंड टारगेट अगर अचीव होता है तो फिर हम यहाँ का एसएल को हम यहाँ पर अब शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अब यहाँ से मार्केट अगर इस टारगेट के पास जाता है तो हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, या फिर मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो पहला टारगेट पर हम निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट टारगेट का मतलब कि हर पिछला टारगेट का आप अथी ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और इस तरह से एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेल करने से क्या होगा कि आप लंबे लंबे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन पहला बार में आप क्या कर सकते हैं कि पहला बार में एक छोटा टारगेट लें और एक छोटा स्टॉप लॉस लें, जबकि इससे स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट होना चाहिए बस। इस तरह से आप ट्रेड करके कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड आ रहा था, फिर यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ तक अप ट्रेंड तक गया। इसी तरह से उसका उल्टा हो जाएगा, इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हो जाएगा इसका निक लाइन, यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा। रिटेस्ट का वेट करते हैं तो हो सकता है कभी कभी इसमें एंट्री मिस हो जाता है, लेकिन सेफ ट्रेड होता है। रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर आपका एसएल होगा, और टारगेट जो होगा जितना एसएल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट होगा, या फिर जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके आसपास में ही टारगेट होगा। तो इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फ़ायदा उठा सकते हैं, या एम पैटर्न, इन्वर्टेड एम पैटर्न, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसमें और भी कन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसे कि हम मान लेते हैं एम पैटर्न के बारे में और भी कन्फर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, यानी कि डबल बॉटम। तो इसमें हमें क्या करना है डब्लू पैटर्न में कि हमें ट्रेड करना है ऊपर के लिए। ये तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर एम पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे आता है। लेकिन उसके साथ में आप ये देखो कि इसका जो लो था वो यहाँ था, अब अगला जो लो बना है यानी अगला जो बॉटम बना है ये इसके ऊपर बना है। तो ये भी एक साइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आप ट्रेंड बन रहा है। तो ये भी आपको देखना है, साथ में कन्फर्मेशन मिलेगा। तो आप क्या क्या देख सकते हैं जब भी डब्लू पैटर्न देखते हैं तो आप क्या क्या देखेंगे ट्रेड लेने से पहले। पहला कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, दूसरा कि डब्लू पैटर्न बन रहा है, तीसरा आपने क्या देखा कि इसका लो से इसका लो थोड़ा ऊपर में है, तो ये आप ट्रेंड का यहाँ पर साइन दे रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक निक लाइन बनाएंगे, यानी कि निक लाइन होगा, यहाँ पर आप जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, टारगेट जितना एसएल है उतना टारगेट रखेंगे, और अगर टारगेट और भी बड़ा करना चाहते हैं तो फिर दूसरा टारगेट जो होगा जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, जैसे कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स हुआ है तो यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो इस तरह से टारगेट को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक टारगेट है जो अचीव हुआ है। उसी तरह दोस्तों अगर एम पैटर्न है तो एम पैटर्न में आपको क्या देखना है कि ये रेसिस्टेंट है, यहाँ पर एम बना, और दूसरा जो एम बना है उसका जो हाई है इसके से नीचे है, तो ये पहले से ही डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, उसके साथ ही एम पैटर्न बन गया, ऊपर साथ ही रेसिस्टेंट बन गया, ऊपर से अगर हैमर बन जाता है या फिर डोजी करना बना तो ये 4 तरह का कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट को देखकर ही ट्रेड लिया जाता है कि यहाँ पर कितने कन्फर्मेशन मिल रहे हैं ट्रेड के, तो वो देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करें, जहां दोस्तों मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस, डाटा और अपडेट मिलते रहता है।